हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उनका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आ चुका है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सर पे आ चुका है दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 7 बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के 2026 में आने वाले 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं करेंगे आप लोग। इससे पहले हम यूनिट 1 से 6 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे केमिस्ट्री MCQ सीरीज 2026 के नाम से फोल्डर बना हुआ है। आप वहाँ से यूनिट 1 से देखना वीडियो शुरू करेंगे और यूनिट 8 तक देखेंगे। आज यूनिट 7 है, इसी प्रकार से यूनिट 8 आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, या तो बच्चे ही कम होंगे। तो ठीक है, आप लोग यदि अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया वही जाता है जो केवल एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ताकि आने वाले हर सेमेस्टर में आपका इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या ए मैकेनिकल डिवाइस है, अ सॉफ्टवेयर है, या एन इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है दोस्तों? आप लोग तो कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, केमिस्ट्री में एक यूनिट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्किल आपका डेवलप करने के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो क्या करती है, डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिजिटल लॉजिक पर आधारित होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस इनपुट, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, या ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता होगा कंप्यूटर में जब कुछ डालेंगे तो इनपुट होगा, फिर वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको उसको आउटपुट देता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक ना, यानी कि कंप्यूटर का मूल सिद्धांत इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है। इनपुट डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, फिर आउटपुट के रूप में आपको दिखता है या प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर? निम्न में से कौन हार्डवेयर है? MS वर्ड, विंडोज, कीबोर्ड, या लिनक्स? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कीबोर्ड, यानी कि हार्डवेयर जो है वो कौन सा है? आपका कीबोर्ड है। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगला, हाँ, इसमें कीबोर्ड हार्डवेयर वे भौतिक घटक होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, करें सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ? सॉफ्टवेयर किसका समूह है? हार्डवेयर पार्ट्स का, इंस्ट्रक्शन का, इनपुट डिवाइस का, या आउटपुट डिवाइस का? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंस्ट्रक्शन का पार्ट है कौन? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है और क्या करना है। ठीक है, बताने का काम करता है, निर्देश देता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, या प्लॉटर? तो इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि इनपुट डिवाइस जो है स्कैनर है। ठीक है, स्कैन करके क्या करता है? इनपुट लेता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो होता है जो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। स्कैनर इमेज या दस्तावेज को डिजिटल फॉर्म में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट? आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, या स्कैनर? तो आउटपुट को दिखाने के लिए मॉनिटर का यूज होता है दोस्तों। किसका यूज होता है? मॉनिटर का, इसलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। यह CPU द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को, सूचना को विजुअली यूजर को दिखाता है, यानी कि जो चलाता है कंप्यूटर को। मॉनिटर CRT, LCD और LED जैसे प्रकार में यह आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
दोस्तों इस यूनिट में टोटल आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके लिए इनफ है, ठीक है। यानी कि यूनिट 1 से यूनिट 8 तक जितना भी क्वेश्चन कराया गया है आपके लिए इनफ है, इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप पूरा वीडियो देख करके जाएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। कह रहा है कि CPU स्टैंड फॉर, यानी कि CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम जो होता है क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, जिस प्रकार से मनुष्यों का पूरा नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क में होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का नियंत्रण किसमें होता है? CPU में होता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। CPU में कंट्रोल यूनिट CU और अर्थमेटिक यूनिट ALU शामिल होते हैं। कौन कौन दोस्तों? CU जिसको पूरा नाम कहते हैं कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। आप लोगों ने जो कंप्यूटर पढ़ा होगा वो जानते होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और CU सभी ऑपरेशन नियंत्रित करता है और ALU अंकगणितीय और लॉजिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनिट फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? कौन सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनपुट यूनिट? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अंकगणितीय तर्क इकाई जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ALU। कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक में AND, OR और NOT ऑपरेशन करता है। ALU के बिना कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, विच यूनिट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ALU, RAM या कंट्रोल यूनिट या ROM? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा आपका C, कंट्रोल यूनिट सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम, क्या होता है? रैंडम एक्सेसरी मेमोरी, ठीक है। यानी कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है या बैकअप मेमोरी है? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एकदम इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि ये एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। कौन सा है? अस्थायी है, मतलब कि अस्थायी नहीं है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर चालू रहते समय इसमें डेटा स्टोर होता है और कंप्यूटर बंद होने पर यह डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रोम स्टैंड फॉर, रोम का पूरा नाम है रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे रन ओनली मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने योग्य मेमोरी। रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए आवश्यक निर्देश स्टोर होते हैं। रोम डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें लिखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट, व्हिच मेमोरी इज वोलेटाइल? कौन सी मेमोरी अस्थायी है? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है या SSD है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। अभी जस्ट पहले कुछ देर पहले बात हुआ, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, कंप्यूटर के कार्य करने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखती है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हिच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? कौन सी मेमोरी अस्थायी है? अभी बात हुआ है पीछे, रोम है, रैम है, चेच है या कैश है या रजिस्टर है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम, ठीक ना। यानी कि रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डेटा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, डिलीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 ALU स्टैंड फॉर, ठीक है। यानी कि ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट या एडवांस लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लेवल यूनिट। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है हर बार किसी न किसी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी नहीं है। तो आप लोग कृपया करके क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है, ताकि पछताना ना पड़े। यानी कि क्या है? ALU कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है, उदाहरण के लिए जोड़, घटाना या किसी का कंपेयर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15
CU स्टैंड फॉर, यानी कि CU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंप्यूटिंग यूनिट या कमांड यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट है। CU का पूरा नाम जो है कंट्रोल यूनिट। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। और वीडियो देखने का तरीका है कि वीडियो को चालू करें तो एक बार पॉज करें क्वेश्चन को देखने के बाद, फिर अपने से सोचें कि कौन सा इसमें सही हो सकता है, इसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करें और मिलाएं कि आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। आप अपने आप को अंदाजा लगा सकते हो। ये अच्छा प्रिपरेशन माना जाता है, ठीक है। यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है या स्कैनर है? तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, मॉनिटर, ठीक है। यानी कि आउटपुट डिवाइस वह है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डेटा यूजर को दिखाता है, ठीक है, तो मॉनिटर ही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क, ठीक है। यानी कि स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। तो इसको दोस्तों कहते क्या है? इसको मेन मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। या CPU के लिए तत्काल डेटा और निर्देश उपलब्ध कराती है। इसमें रोम और रैम दोनों शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंडरी मेमोरी इज, द्वितीयक मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है या रजिस्टर है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, जो डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन अस्थायी मेमोरी है? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, SSD है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी है रैम, ठीक है, जो कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को खो देती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम या बाइनरी इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस कंप्यूटर को स्टार्टअप पर निर्देश देता है। यह रोम में स्टोर होता है और कंप्यूटर को चालू करने के लिए मूल निर्देश देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर परमानेंट डाटा। कौन सा उपकरण अस्थायी डेटा संग्रहित करता है? हार्ड डिस्क, रैम, चेक, कैश या रजिस्टर? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क। कौन सा हो जाएगा? हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश देता है, इसलिए निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? और सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 के सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि आपको अगले सेमेस्टर में भी इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो मिल सके, ठीक है। यदि आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आपको हर बार एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। हवाबाजी में कुछ भी यहाँ नहीं कराया जाता है दोस्तों। तो अभी तक यदि आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग वीडियो देखते हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ऐसे तो पता ही नहीं चलता है यार कि इंटरेस्टेड है भी या नहीं, एक्टिव है भी या नहीं। तो आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दिया करो यार। वीडियो बनाने के पीछे कितना मेहनत होता है, तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में पता नहीं क्या होता है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि 1 के का जो टारगेट है जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड है, ब्राउजर है या गेम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेरेंस प्रदान करता है, OS इसका उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, विंडोज, बायोस या LU? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक से सेट हो गया है, ए ऑप्शन आ रहा है। आपके एग्जाम में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन को सही बिल्कुल कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए कार्य करता है, जैसे MS ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? सी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली या बाइनरी? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, असेंबली ना, सॉरी सी हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सी जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन, मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? बाइनरी में, सी में, पाइथन में या जावा में? तो आप सभी को पता होगा कि ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है। कंप्यूटर भाषा जो होती है, मशीन भाषा कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा है। यह केवल 0 और 1, इसीलिए इसको बाइनरी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, लिखी जाती है। प्रत्येक बीट 0 या 1 कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, केवल यही समझता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ALU परफॉर्म्स, यानी कि ALU क्या कार्य करती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस या डाटा स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कौन? ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि ALU जो होता है CPU का मुख्य हिस्सा है। यह जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी गणितीय क्रियाओं के साथ साथ तुलना, एंड, OR, NOT जैसी लॉजिक ऑपरेशन भी करता है। ALU के बिना कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग ही नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या CU कंट्रोल्स, CU क्या नियंत्रित करता है? ऑल ऑपरेशन कंप्यूटर, ओनली इनपुट, ओनली आउटपुट या ओनली अर्थमेटिक? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका जो होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको CU के नाम से जाना जाता है, CPU का हिस्सा है या CPU का और अन्य पार्ट्स के बीच निर्देशों का आदान प्रदान करता है और कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को नियंत्रित भी करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 मॉनिटर इज, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यह CPU द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को विजुअली यूजर को दिखाने का कार्य करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कीबोर्ड, कीबोर्ड इज, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है? तो ये प्रकार का क्या है दोस्तों? क्या है? 31 ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को CPU तक पहुंचाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करा कि माउस इज, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कि माउस भी इनपुट डिवाइस है या पॉइंटर की मूवमेंट और कमांड को कंप्यूटर को देता है। क्वेश्चन नंबर 33 प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर ग्राफिक्स या डेटा को प्रिंट या विजुअल रूप में दिखाने वाला आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट में आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग यदि अभी तक यूनिट 1 से देखना नहीं स्टार्ट किए वीडियो को, तो यूनिट 1 से देखेंगे। हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे केमिस्ट्री सीरीज 2026 के नाम से बना हुआ है, वहाँ से आप यूनिट 1 से देखना शुरू करेंगे। एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाएंगे, ताकि आपको पछताना नहीं पड़ जाए। ठीक है, इससे पहले 2-3 एग्जाम, जितने भी एग्जाम हुए हैं, ऑल टू ऑल मेरे वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों। तो कुछ बच्चे आकर के पछता रहे थे कि काश मैं वीडियो देख लिया होता। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, और आप लोग 1K का टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आप लोगों को इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि स्कैनर इज, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस भी स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डेटा में बदलकर CPU को भेजने का काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, रैम, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क। क्या होता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है और डेटा को स्थायी रूप से स्टोर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी क्या है?
हार्ड डिस्क है, रैम है, कैश है या रोम है। तो यह एक प्रकार का हार्ड डिस्क है। सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इसका प्रमुख उदाहरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? हाई स्पीड मेमोरी है, लो स्पीड मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? यह हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक है। यानी कि कैश मेमोरी सीपीयू के लिए हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज प्रदान करती है। फ्रिक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा रजिस्टर इज, यानी कि रजिस्टर क्या है? स्मॉल स्टोरेज इनसाइड सीपीयू, लार्ज स्टोरेज इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, स्मॉल स्टोरेज इनसाइड सीपीयू। ठीक है। यानी कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर छोटी स्टोरेज मेमोरी होती है। यह एएलयू और सीयू के लिए तत्काल डेटा और निर्देश प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है बायोस इज स्टोरेज इन, यानी कि बायोस कहाँ संग्रहित होती है? रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, कैश में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो बायोस होता है वो रोम में स्थित होता है। ठीक है। यह कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए बहुत ही जरूरी निर्देश होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हार्डवेयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेरेंस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड, विंडोज, वायोस या एलयू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एमएस वर्ड है। ठीक है। यानी कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यह सीधे यूजर के लिए काम आता है या काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाई लेवल लैंग्वेज एग्जाम्पल, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है सी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली या बाइनरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, यानी कि सी लैंग्वेज। ठीक है। सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे लिखकर कंप्यूटर पर रन कराने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों आप लोग सभी लोग यदि वीडियो थोड़ा सा भी, जिसको 1% जिसको बोलते हैं 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लो लेवल लैंग्वेज इज, निम्न स्तरीय भाषा क्या है? मशीन लैंग्वेज, सी, जावा या पाइथन। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है एक प्रकार का मशीन लैंग्वेज है। ठीक है। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन की नेटिव लैंग्वेज होती है। उदाहरण के लिए बाइनरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कंपाइलर कन्वर्ट्स। कंपाइलर क्या बदलता है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल, इनपुट टू आउटपुट या नॉन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। कंपाइलर जो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन द्वारा समझी जाने वाली भाषा, जिसको बाइनरी के नाम से जाना जाता है, उसमें बदलने का काम करती है। कौन? कंपाइलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स। इंटरप्रेटर क्या बदलता है? हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन, मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल, इनपुट टू आउटपुट या नॉन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें भी ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। ठीक है। यानी कि हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन। ठीक है। यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है उच्च स्तरीय भाषा को लाइन दर लाइन मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है और तुरंत एक्सिक्यूट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है असेंबली लैंग्वेज यूजेज। ठीक है। यानी कि असेंबली भाषा क्या उपयोग करती है? नेमोनिक्स, बाइनरी, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को निमोनिक्स के रूप में लिखती है। या मशीन भाषा के छोटे, आसानी से याद रखने योग्य कोड होते हैं एक प्रकार के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, मशीन लैंग्वेज इज, मशीन भाषा क्या है? बाइनरी, हाई लेवल, असेंबली या कंपाइलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का मशीन लैंग्वेज जो है बाइनरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स। इनपुट इकाई क्या देती है? डाटा टू सीपीयू, आउटपुट, स्टोरेज या कंट्रोल। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डाटा टू सीपीयू। ठीक है। यानी कि इनपुट यूनिट सीपीयू को डेटा देती है। यह डेटा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसे इनपुट डिवाइस से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49,
कह रहा है आउटपुट यूनिट प्रोवाइड्स, आउटपुट क्या है, इकाई क्या देती है, प्रोसेस्ड डाटा देती है, इनपुट देती है, स्टोरेज देती है, कंट्रोल देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोसेस्ड डाटा देती है कौन, आउटपुट। ठीक है, यानी कि आउटपुट यूनिट सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर के सामने दिखाती है, उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, न्यूट्रिशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। ठीक है, रोगों की रोकथाम से संबंधित पोषण कहलाता है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, प्रिवेंट्रिक न्यूट्रिशन, कम्युनिटी न्यूट्रिशन या क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, चिकित्सीय पोषण। ठीक है, यानी कि रैम जो होता है, सॉरी एक क्वेश्चन अलग से आ गया है दोस्तों। ठीक है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है दोस्तों, रुकिएगा एक सेकेंड। ये रहा दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोरली स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। सिस्टम यूनिट का कौन सा घटक डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें रैम है, रोम है या हार्ड डिस्क है या सीपीयू है। तो इसमें रैम है दोस्तों। ठीक है, यानी कि रैम कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी है। सिस्टम यूनिट का यह एक घटक डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका यूनिट 7 का पूरा 50 टॉप एमसीक्यू का डिस्कस हमने किया है दोस्तों। एक यूनिट और बाकी है दोस्तों, कितना, एक यूनिट और बाकी है। यदि आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जितने लोग वीडियो देखेंगे उतने लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जल्द ही वो भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और चाहिए तो सभी लोग पार्ट अगला लिखेंगे। ठीक है, और यदि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप पाना चाहते हैं तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, चाहे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या किसी प्रकार का कोई भी अपडेट्स का वीडियो अपलोड हो, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।